This conference will now be recorded. So today's topic is also very interesting. That is obtaining financing for a new business. That is source of financing for entrepreneurship, right? तो लास्ट क्लास में हमने किया था मार्केटिंग मिक्स एंड ऑफ मार्केटिंग, है ना, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी ऑब्टेन फाइनेंस फॉर आवर न्यू वेंचर, या फिर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी आप इन्हें कह सकते हैं, है ना। तो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, हाँ जी, आर यू सेइंग समथिंग मनोज? ओके, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बेसिकली हम अपने नए बिजनेस के लिए, नए वेंचर के लिए, हम अपने उद्यमिता के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, हम वो कैपिटल कहाँ से यूज करते हैं, इतना पैसा हम कहाँ से लाते हैं, उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, स्टार्टअप कांट सर्वाइव विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस। एक स्टार्टअप हमारा बिना फाइनेंस के सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। ये एक क्वेश्चन है कि व्हाई फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई फाइनेंस मैटर्स, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी बात है कि हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा जो वेंचर है, वो बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के हम नहीं शुरू कर सकते। चाहे वो छोटा वेंचर है, चाहे बड़ा स्टार्टअप है, चाहे हम कुछ भी XYZ कुछ भी काम करने जा रहे हैं मार्केट से रिलेटेड, तो हम बिना फाइनेंस के वो नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए, फाइनेंस आपको पता चला, द मनी विच इज रिक्वायर्ड टू सेट अप आवर एंटरप्राइज, आवर बिजनेस, आवर स्टार्टअप इज कॉल्ड एज फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंस बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा डेब्ट फाइनेंसिंग और एक होता है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। अब ये दोनों फाइनेंसिंग क्या होते हैं, आपको सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जानने से पहले बहुत जानना जरूरी है कि फाइनेंसिंग हमारी किन किन तरीकों से होती है। फाइनेंसिंग दो तरीकों से होती है, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग हमारी क्या होती है, वो पैसा जो हम किसी से लेते हैं, उधार लेते हैं, विच द डेब्ट फाइनेंसिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स द बोरोइंग ऑफ मनी, राइट। जो पैसा हम किसी से ले उसे हम डेब्ट फाइनेंसिंग कहेंगे, ठीक है। borrowing of money is called as debt financing, whereas equity financing involves selling a portion of equity in the company. The main advantage of equity financing is that there is no obligation to repay the money acquired through it, राइट। तो इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, हमारी खुद का पैसा जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, हमें किसी को रिटर्न नहीं करना होता वो पैसा, है ना, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती उसको रीपे करने की। उसी से ही हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं, उसी से हम लॉस निकालते हैं, उसी से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सैलरी, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सब हम उन्हीं से ही निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये दो तरीके की हमारे पास फाइनेंसिंग होती है, एक डेब्ट फाइनेंसिंग, अनदर इज इक्विटी फाइनेंसिंग। समझ में आया आपको डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग? यस सर, यस सर। हाँ जी। तो लाइक अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे की फाइनेंस इश्यूज फॉर स्टार्टअप, ये क्या है। अब ये हमारे पास है ना, तीन क्वेश्चंस के थ्रू आता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ कैसे हम लेके आएंगे, कहाँ से हम करेंगे, और चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, है ना। तो बेसिकली एक बिजनेस को चलाने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं,
जिसको हम बिजनेस स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं, है ना, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। सो always remember, as an entrepreneur, always remember, putting all your eggs in one basket is never a good business strategy, right? uh, so this is especially true when it comes to financing your new business. Not only will diversifying your source of financing allow your startup to better weather potential turndowns. Mm, yeah, but it will also improve your chance of getting the appropriate financing to meet your specific needs, राइट? जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम एक वेंचर डालते हैं, हम एक स्टार्टअप करते हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। किसके लिए बनते हैं हम, किसके लिए हम स्टार्टअप डाल रहे हैं, वेंचर डाल रहे हैं? सबसे पहला तो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, है ना, हम अपनी नीड्स को पूरा कर सके, हम पैसा जनरेट कर सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, इसलिए हम बिजनेसमैन बनते हैं, है ना भाई, हम पैसा जनरेट कर सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, ठीक है। और तीसरा, हम अपनी नीड्स, वांट्स, डिजायर्स एंड डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम वेंचर स्टार्ट करते हैं, या इसीलिए हम अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए की कंसिडरेशंस क्या होती हैं? सबसे पहली जो की कंसिडरेशन है, सबसे पहली तो आपके आती है आइडिया जनरेशन, है ना। आइडिया जनरेशन के बाद जो दूसरा मेन पॉइंट आता है कि हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ वेंचर, राइट। और फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप वो फाइनेंस कैसे और कहां से लाओगे और कितने लंबे समय के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, है ना। और चौथा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी, आपके पास कोई सिक्योरिटी है या नहीं है। भाई आप अपना टाइम और बिकॉज एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ही बताती है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्क, टेकिंग ऑफ रिस्क। तो सिक्योरिटी किस चीज की आप लेके चलेंगे, है ना। तो कुछ ये टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनेंस, वन इज डेब्ट फाइनेंसिंग, वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग। और उनको बेसिकली फाइनेंसिंग सोर्स को भी दो तरीकों में बांटा गया है, वन इज इंटरनल सोर्स, अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स होते हैं हमारे लाइक हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फाउंडर्स हो सकते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और हमारे क्या कहते हैं पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना। वो हमारे इंटरनल सोर्स होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं? जो हम जो थर्ड पर्सन होते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जैसे कि बैंक और बिजनेस एंजल्स और ये होती हैं क्या कहते हैं ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, बैंक ग्रांट्स, सब्सिडीज। और इसके अलावा इंक्यूबेटर्स होते हैं, हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स, दे आर द एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। तो हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है दो तरीके के, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। और फाइनेंस के दो टाइप होते हैं, देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। टाइप्स ऑफ फाइनेंस इज अलग, सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अलग। टाइप ऑफ फाइनेंस होते हैं हमारे डेब्ट एंड इक्विटी, और सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। डेब्ट वो होते हैं, आप मुझे बता पाएंगे डेब्ट इंटरनल सोर्स के अंदर आएंगे, एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आएंगे डेब्ट फाइनेंसिंग? इंटरनल के अंदर आएगा बोरोइंग होता है इसके अंदर मैंने भी, आपको बताया, इंटरनल के अंदर आएगा बोरोइंग होता है इसके अंदर भी। हाँ, हम बोरो करते हैं पैसा, है ना। ये तो सब हम बोरो बोरो करते कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आ ये रहा सब है? बोरो करते हैं। तो वो हमारा बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स होगा, ठीक है। और इक्विटी मैंने आपको बताया था कि वो पैसा होता है वो पैसा जिसको हमें रीपे नहीं करना होता, या हमारे को बर्डन नहीं होता पे करने का। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि ब्याज लगेगा, या कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम लिमिट है पे करने के लिए, है ना। वो होता है हमारा इक्विटी, तो वो आते हैं इंटरनल सोर्सेज में। और डेब्ट सोर्सेज, डेब्ट फाइनेंसिंग हमारी आती है एक्सटर्नल सोर्सेज में, ठीक है ना।
तो बेसिकली फाइनेंस हम 2-3 तरीकों से लेते हैं। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, एक हमारे मीडियम टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म बेसिकली जैसे कि हम लॉन्ग टर्म जो हमें लंबे समय के लिए चाहिए फाइनेंस, ठीक है ना, अपने बिजनेस को, ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं ना, यूजुअली वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते हैं, ठीक है। मीडियम होते हैं जो कि ना ज्यादा लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ना ज्यादा छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ये टोयोटा, मारुति, जापान की जितनी भी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे मारुति है, मारुति एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है, बट वो क्या करती है, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाती रहती है अलग अलग, दूसरे दूसरे शहरों में जा जाके, ठीक है। जैसे हरियाणा में भी उन्होंने ना बीच में एक प्रोजेक्ट लगाया था अपना, आज से 4-5 साल पहले, मारुति वालों ने। तो चाइनीज और जापानीज डेलीगेट्स उनके यहाँ आए थे हरियाणा में, जिन्होंने रोहतक के अंदर स्टे भी किया था। तो इस तरीके से जो होते हैं ना, वो होते हैं मीडियम टर्म लोन, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, मतलब कि ना ज्यादा बड़े होते, ना ज्यादा उनका लाइफ टाइम बिल्कुल छोटी होती, ठीक है, कुछ समय के लिए होते हैं, टू हेल्प देयर बिजनेस, ठीक है। एक होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म होते हैं हमारे जो कि ट्रेडिंग के लिए होते हैं बेसिकली। जैसे आपको मेले में कोई दुकान लगानी है, ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ जाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ये क्लासिफाइड है। तो if I talk about the source of financing now, source of financing बेसिकली क्या होती है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारी 7-8 तरीकों से होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बेसिकली हमारी 7 या 8 तरीकों से होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहली है हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, देन लव मनी, देन वेंचर कैपिटल, देन एंजल्स मनी, देन बिजनेस इंक्यूबेटर्स, देन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, और लास्ट है हमारी बैंक लोन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है बिजनेस के लिए बेसिकली। तो एक एक करके हम इन्हें जानते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के 7 पॉइंट: पर्सनल इन्वेस्टमेंट, लव मनी, वेंचर कैपिटल, एंजल्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, एंड बैंक लोन्स, राइट। तो ये क्या है, अब इनको एक एक करके हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। उनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, कैपिटल आपको पता है क्या होती है? वो पैसा जो कि एक हम अपना अपना खुद का जो पैसा लगाते हैं, जो हमने जोड़ के रखा होता है, कुछ भी किसी भी तरीके से रखा होता है, वो पैसा कहलाता है कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो कि एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उसके शेयर होल्डर्स द्वारा। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे कि कोई पार्टनर्स हैं, या कोई आपके प्रॉफिट जिन लोगों में प्रॉफिट बढ़ता है बेसिकली, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, है ना। जिनके भी अंदर हमारा प्रॉफिट बांटा जाता है, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ आपको कि एंजेला है जिसने 300 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स डाले हैं, निकोलस ने 400 डाले हैं, गादो ने 600 डाले हैं, और बरात ने 700 डाले हैं। तो टोटल 2000 हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से हम शेयरिंग करते हैं। तो जितना हमारा प्रॉफिट होगा, फिर इनके शेयर्स के हिसाब से वो प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लाइक पर्सनल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला है हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट। पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? क्या मुझे बता पाएंगे व्हाट इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट? जो प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास से दिया जाए। वेरी गुड। ये वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो
एंटरप्रेन्योर खुद से लगाता है ना। देखिए जो फर्दर जितने भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, चाहे वो लव मनी है, चाहे वो एंजल्स मनी है, चाहे वो बिजनेस इंक्यूबेटर्स है, चाहे बैंक लोन है, आप कहीं पे भी चले जाएं, है ना, है ना। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। Yeah, sorry for the inconvenience. We are talking about the personal investment. जैसे कि आपने कहा, थैंक यू नीरज, यू आर डेली motivating me through your comments. Thank you. So हमने जैसे कल अभी मैं आपको बताता पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है? पर्सनल इन्वेस्टमेंट हमारी वो इन्वेस्टमेंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो एक एंटरप्रेन्योर खुद के बिजनेस में लगाता है। ठीक है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना, वो अमाउंट होता है। लेकिन किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा होना जरूरी है उसके पास। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको फर्दर सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं मिल सकता, है ना। लाइक अगर आप बैंक के पास भी जाओगे तो बैंक भी आपसे कागज वगैरह मांगता है और वो पूछता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। सेम अगर आप लव मनी के पास जाओगे तो वो भी आपसे पूछेंगे हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन बिजनेस, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का सबसे पहला एंड स्ट्रॉन्ग पिलर है पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, when starting a business, first investor should be yourself investing in his or her business, either with your own cash or with collateral on your assets. This proves to investors and bankers that you have long-term commitment to your project, है ना। So basically पर्सनल इन्वेस्टमेंट से होता क्या है कि you are assuring to the bankers, you are assuring to the financiers, you are assuring to the stakeholders that आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ही बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि आपने उसमें अपना पैसा और टाइम लगाया है ना। दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इन्वेस्टमेंट, राइट। लाइक it shows your commitment, your personal investment shows your commitment to your business and venture, है ना। that shows you are ready to take the risk. Okay, so that is called as personal investment. अब जैसे ये बता रहे हैं कि पर्सनल सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनल सोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं कंपेयर विद द बैंक लोन। एंटरप्रेन्योर्स कीप कंट्रोल ओवर द बिजनेस, द मोर द फाउंडर पुट्स इन द मोर अदर विल इन्वेस्ट, लिटिल रेड टेप और डिले, फोकस इज ऑन द माइंड। तो यही बात मैंने आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट में बताई है अभी कि अगर ये आपकी कमिटमेंट शो करता है, ठीक है, ये बताता है कि यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। सो बेसिकली पर्सनल सोर्सेज क्या क्या होते हैं अब ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। Yeah, so we are moving on the second source of finance, that is love money. Second source of finance is love money. Love money basically क्या होती है? Can you tell me what is love money? No, sir. Okay, I will tell you. लव मनी क्या होती है? ये वो पैसा होता है जो हम अपने भाई बंधुओं से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस से, अपने फ्रेंड से ले लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे इफ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, योर फादर और योर मदर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। सो यू आर वेटिंग
फॉर देम कि इनकी रिटायरमेंट होगी तो इतना पैसा आएगा एंड उस पैसे से मैं ये काम करूंगा। हमारी ऐसी प्लानिंग होती है यूजुअली, अगर हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो होती है ना। तो लव मनी वो कहलाती है कि जो तुम्हारे प्यारे हारे प्यारों का जो पैसा होता है उसको लव मनी कहा जाता है। ठीक है, लव मनी क्या होती है? दिस इज द मनी लोन्ड बाय द स्पाउस, पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड, इन्वेस्टर एंड बैंकर। Yeah, sorry, investors, but I'm saying love money. Yeah, this is a money loaned by the spouse, parents, families and friends. Investors and bankers consider this as a patient capital, the money that will be repaid later as your business profit increases, है ना। मतलब कि लव मनी बेसिकली होती क्या है? ये वो मनी होती है जो हम अपने हारे प्यारों से ले लेते हैं। बट लव मनी का एक फायदा होता है कि हमारे पास कंडीशन नहीं होती लव मनी में, है ना। वी डोंट कंडीशन, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती, हमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती पैसा वापस करने की। पैसा तो वापस देखो हम किसी से भी लेंगे, करना ही करना पड़ेगा। बट लव मनी एक ऐसी मनी है जिसमें हमारे पास कंडीशन नहीं होती कि भाई आपको ब्याज देना पड़ेगा या आपको ये कह के दिया जाए कि 6 या साल में आप पैसा वापस करना ही करना है ना। तो वो कहलाएगी लव मनी, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ब्याज वगैरह ना लगे, उसको हम लव मनी कहते हैं। और यूजुअली वो मनी जो हम अपने भाई बंधुओं से, पेरेंट्स से, फैमिली से ले लेते हैं। ठीक है, यूजुअली लव मनी को बोरो करते वक्त हम क्या करते हैं, हम ध्यान में रखते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स रियरली हैव मच कैपिटल। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए मांगने से पहले कि भाई हम जिस बंदे से मांग रहे हैं पैसा, उसके पास जितनी उसकी क्षमता है हम उस हिसाब से ही उससे पैसा मांगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप अपने पेरेंट्स से भी पैसा मांग रहे हो तो जाके उसको कह दोगे हाँ भाई पापा मुझे तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, जबकि यू नो कि ये आपके पापा के पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे। तो हमें उतनी ही डिमांड करनी चाहिए लव मनी की भी, जितनी सामने वाला हमें पे कर सके, है ना। दूसरा पॉइंट हमें कंसीडरेशन में रखना चाहिए कि दे मे वांट टू हैव द इक्विटी इन योर बिजनेस। क्या वो आपके बिजनेस में हिस्सेदारी चाह रहे हैं क्या पैसा देने के बदले? तो हमें ऐसा पूछना चाहिए यूजुअली अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से भी कि भाई अगर तू मुझे पैसा दे रहा और तू चाहता है कि तू मेरा शेयर होल्डर बन जाए या इक्विटी पार्टनर बन जाए, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव एन आइडिया, यू हैव एन मनी। हम दोनों कोलैबोरेट करके एक अच्छा तगड़ा बिजनेस चला सकते हैं, है ना। नाउ बिजनेस रिलेशनशिप विद फैमिली और फ्रेंड शुड नेवर बी टेकन लाइटली। और हमें इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। या सो ये होती है हमारी लव मनी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 मनी की, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड लव मनी। तो आप मुझे बता पाएंगे कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड लव मनी हमारा डेब्ट का पार्ट है या इक्विटी का? पर्सनल इन्वेस्टमेंट डेब्ट का पार्ट है या इक्विटी का? इक्विटी का है सर। पर्सनल इन्वेस्टमेंट हमारा इक्विटी का पार्ट है, ओके। एंड लव मनी? सर डेब्ट का। डेब्ट का, वेरी नाइस, वेल डन, गुड। सो ये थे हमारी 2 तरीके की सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। नाउ द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हियर इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। वेंचर कैपिटल को जानना भी बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और फॉर एंटरप्रेन्योर्स वेंचर कैपिटल का एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, एक पूरी किताब बनी हुई है ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ वेंचर कैपिटल। इट इज नॉट अ शॉर्ट टॉपिक, इट इज वेरी इलेबोरेटेड टॉपिक, राइट। तो वेंचर कैपिटल आपकी जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। वेंचर कैपिटल क्या होती है? बेसिकली
ये वो पैसा होता है जो हम बिजनेस से कमाते हैं और बिजनेस में ही लगा देते हैं। सिंपल भाषा में हम वेंचर कैपिटल उसे कहते हैं। बिजनेस से कमाया, बिजनेस में ही लगा दिया। जैसे कि मैं आपको ना छोटे छोटे व्यापारियों की एक आदत बताता हूँ, ठीक है। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारियों की भी आदत होती है, बट वी टेक एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल स्टार्टअप। तो जो छोटे स्टार्टअप के जो व्यापारी होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनका प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपए डेली, ठीक है, प्रॉफिट है 1000 रुपए डेली, तो वो 1000 रुपए में से क्या करेगा, 200 रुपए अपने अलग रख देगा, और वो 200 रुपए वो कहीं नहीं खर्चता। वो 200 रुपए किस लिए रखता है, वो 200 रुपए अपने बिजनेस के लिए रखता है, ठीक है। वो 200 रुपए अपने प्रॉफिट में से निकाल के रखने को हम नाम देते हैं वेंचर कैपिटल। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर, यस सर। हाँ, उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं कि हमने बिजनेस से तो कमाया, वो 200 रुपए बिजनेस से ही कमाया ना, उसने बिजनेस से तो कमाया और बिजनेस में ही लगा दिया। मतलब कि ये हम वेंचर कैपिटल हमारी कब काम आती है, ये वेंचर कैपिटल हमारी मुश्किल घड़ी में काम आती है। दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि वेंचर कैपिटल हम रख तो रहे हैं 200-200 रुपए डेली निकाल के, बट हम इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज हमारी मुश्किल घड़ी में होता है। जैसे अब कोविड-19 की घड़ी आई हुई थी, ठीक है, रिसेशन आया हुआ है, सस्टेनेबिलिटी चाहिए बिजनेस को, तो तब हमारी वेंचर कैपिटल यूज में आएगी। या टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, मशीनरीज इंप्लीमेंट करनी है आपको, तो यू कैन यूज योर वेंचर मनी। भाई जो आपने बिजनेस से कमाया था, बिजनेस में लगाने का वक्त आ गया उसे, है ना। तो वहां पे हम हमारी वेंचर मनी यूज होती है, वेंचर कैपिटल यूज होती है ना। भाई आपको कोई मशीन लेके आनी है, जैसे बीकानेर वाला ने अभी लास्ट ईयर एक मशीन इंप्लीमेंट की अपनी स्वीट मेकिंग फैक्ट्री के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंदन से 2 मशीनें मंगाई हैं, ठीक है। उन्होंने वो दोनों मशीनें अपनी वेंचर कैपिटल के पैसे से मंगाई और लंदन से वो इम्प्लीमेंट हुई है यहाँ पे इंडिया में मशीन। एक मशीन है जो रसगुल्ले बनाने वाली मशीन है। लाइक रसगुल्ले बनाने इज नॉट एन इजी टास्क। तो वो रसगुल्ले को जो गोल गोल करते हैं ना, वो गोल गोल करने में बड़ी मेहनत लगती थी, क्योंकि द सरफेस हैव टू बी रिंकल फ्री। कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए उसके सरफेस पे, नहीं तो हमारा रसगुल्ला फट जाएगा। इसीलिए उन्होंने, बीकानेर वाला ने क्या किया, मैन पावर बहुत ज्यादा लग रही थी रसगुल्ले बनाने में, तो उन्होंने लास्ट ईयर रसगुल्ला मेकिंग मशीन मंगाई, जिसमें कि बस वो रसगुल्ले गोल गोल होके निकलते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है रसगुल्ले की, बाकी मेकिंग जो है वो हमारे लेबर ही करती है, हमारे शेफ्स ही करते हैं, ठीक है। तो वो जो मशीन मंगाई उसने अपनी वेंचर कैपिटल से मंगाई। वो वेंचर कैपिटल क्या थी, जैसे उनका करोड़ों का टर्नओवर है, तो वो साल में कुछ पैसा अपने बिजनेस के लिए रखते हैं भाई, ताकि कोई रिनोवेशन करवानी है, कोई नया स्टोर खोलना है, या कोई मशीनरी इंप्लीमेंट करनी है, तो उस पैसे से वो कर सके। दैट इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल। यूजुअली अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि वेंचर कैपिटल इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस, क्योंकि देखो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही हो कि भाई अपने इतना लॉन्ग टर्म सोच के चले और अपने बिजनेस के लिए वो पैसा अलग से निकाले। हर व्यक्ति नहीं करता ये, है ना। यूजुअली वो क्या करते हैं, नहीं निकालते भाई अपने बिजनेस के लिए पैसा। तो वेंचर कैपिटल इज नॉट नेसेसरी फॉर all the entrepreneurs. Right from the start, you should be aware that venture capitalists are looking for technology driven business and companies with high growth potential in the sector, such as in information technology, communication and biotechnology. बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वेंचर कैपिटल हमारी दुखद घड़ी में हमारे काम आती है। तो वो हर एक एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कि वेंचर कैपिटल को प्रिजर्व करता है, ठीक है। और वेंचर कैपिटल यूजुअली जो है बनाई गई थी कि आपको कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज करना है, कोई कम्युनिकेशन इंप्लीमेंटेशन करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए कोई चेंज करना है, तो हम वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। या ऑनर डिपेंडिंग, इट डिपेंड्स ऑन ऑनर, नीरज, या यू आर राइट। सो ये है हमारा वेंचर कैपिटल, है ना। समटाइम वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हमारा आउटसाइडर हो सकता है। लाइक
लाइक आई कैन टेक द एग्जांपल, अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए पैसा प्रिजर्व करके नहीं रखा, वेंचर कैपिटल नहीं है मेरे पास, तो मैं बाहर से भी एकदम से वेंचर कैपिटल हायर कर सकता हूँ, है ना। तो वेंचर कैपिटल, अगर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो हमेशा अपनी इक्विटी पोजीशन मांगता है हमारी कंपनी में, है ना। वो कहता है कि मुझे इक्वल का शेयर दो, अगर इक्वल इक्विटी शेयर दोगे तभी मैं अपना पैसा लगाऊंगा तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी मुश्किल घड़ी में, नहीं तो मैं तो नहीं लगा रहा, राइट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट हम बाहर से भी हायर कर सकते हैं। सर हम्म सर ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा बताना जो भी बताया था आपने। हाँ राइट। देखिए जो जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया वेंचर कैपिटल होती है कि हम अपने बिजनेस से कमाते हैं और बिजनेस में ही लगा देते हैं, बट फॉर दोज एंटरप्रेन्योर्स जो वेंचर कैपिटल प्रिजर्व नहीं करते, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकंड क्वेश्चन में कि वेंचर कैपिटल इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर्स वेंचर कैपिटल को प्रिजर्व नहीं करते वो वेंचर कैपिटलिस्ट अपना बाहर से बोरो भी कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल बोरो भी कर सकते हैं, है ना। भाई जैसे अब कोविड-19 आया हुआ है ना, मनोज आपका कोई बिजनेस है बहुत अच्छा, कोविड-19 आया हुआ है, यू नीड टू बी सस्टेनेबिलिटी, अब आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, आपको कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज आप मार्केट में लेके आओगे तभी तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे ना, क्योंकि सारे काम ठप पड़े थे। तो आपको पैसा चाहिए, अब आपने क्या किया, आपने वेंचर कैपिटल तो कोई प्रिजर्व करके रखी नहीं थी अपने बिजनेस के लिए, तो आपने नीरज के पास जाके रिक्वेस्ट की कि भाई देख मेरा ये बिजनेस है और ये मेरा आइडिया है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का, तो अगर तेरे को ठीक लगे तो तू तेरे पास पैसा है तू लगा ले बिजनेस में। तो नीरज ने आपको बदले में कहा कि ठीक है भाई पैसा तो मैं लगा दूंगा, तेरा आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बट आई नीड इक्विटी इन योर कंपनी, है ना। मुझे अपनी कंपनी का 50% शेयर, 40% शेयर, 30% शेयर, कुछ भी अमाउंट मुझे तू दे तभी मैं पैसा यस सर। लगाऊंगा, है ना। तो यस। हम वेंचर कैपिटलिस्ट को बाहर से भी पोजीशन दे सकते हैं, है ना। तो ये होता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, वो किसी भी सोर्स से कैसे भी हमें पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो ये है। Yeah, I am not getting Neeraj, what you want to say? सर ये एक तरह की रिजर्व फ्यूल की तरह होती है ये मनी, कि Yes, जब yes, जरूरत yes. हो। It is a reserve money. Yeah, जब आपको नीड है you can use it, but नीड किस चीज की, नीड फॉर नीड ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस में ही नीड होनी चाहिए तभी हम वेंचर कैपिटल यूज करते हैं, है ना। भाई रिसेशन आ गया, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, आपको चेंज चाहिए, टेक्नोलॉजी लानी है, या आपको कुछ और आपके बिजनेस में नीड है ना, लाइक आपको किसी अवार्ड फंक्शन के लिए अपने आप को नॉमिनेट करना है तो उसमें भी पैसा लगता है आजकल, लाइक यूजुअली बीकानेर वाला इज डूइंग, ही नॉमिनेट हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स होते हैं हर साल के, उसमें वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटी सी स्टॉल लगाने के लिए द बीकानेर वाला इज स्पेंडिंग मनी इन लैक्स, लाखों में रुपया खर्च करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वो करने के लिए। तो वहां पे क्या वेंचर कैपिटल यूज कर सकते हो आप अपनी, है ना। तो हमने तीन पढ़े, पहला पर्सनल इन्वेस्टमेंट, दूसरा लव मनी, थर्ड वन इज वेंचर कैपिटल। नाउ मूविंग टू द next point, that is angels money. angels money क्या होती है, can you tell me what is angels money? नो सर। यस सर। okay, let me give you an example. angels money कौन क्या होती है, angels money basically आपकी होगी, जैसे कि आप सपोज कीजिए आपके पास है ना बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, नीरज इज हैविंग एन ग्रेट आइडिया, ठीक है, नीरज के पास बहुत अच्छा एक आइडिया है, बट
नीरज के पास वो आइडिया तो बहुत तगड़ा है, पर उसके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। नीरज इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, उसके पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, उसके पास आइडिया जनरेशन पावर है, he is a critical and creative thinker as well, but he don't have money to invest। ठीक है, ऐसे में कौन काम आता है? एंजल। एंजल बेसिकली, एंजल की डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो होता है हमारा परी, है ना। तो यूजुअली परी और ये क्या, इनका क्या काम होता है? परी हम किन्हें कहते हैं? जो हमारी नीड्स को, जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे, उसे हम परी पूरी कहते कर दी सर। हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के एंजल होते हैं। अब नीरज के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, भाई इतना अच्छा दिमाग है और इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि वो बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर की दुनिया में तहलका मचा सकता है, पर उसको भगवान ने एक कमी दे दी कि उसके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। तो अब XYZ कोई बंदा आया और उस नीरज ने उसको अपना आइडिया सुनाया कि भाई मेरे पास है ना ये आइडिया है ऐसे ऐसे, और मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और ये बिजनेस मेरे को 100% में श्योर हूँ कि बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बट मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। उस बंदे को भी नीरज का आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो बंदे ने कहा ठीक है कोई नहीं, तू टेंशन ना ले, आइडिया तेरा, पैसा मेरा, मेहनत तू करेगा लेकिन सारी, ठीक है, पैसा मैं लगाऊंगा और हमारा 50-50 का शेयर होगा, या 60-50 का शेयर होगा, या 60-40 का शेयर होगा। तो वो जो बंदा है वो नीरज के लिए तो परी की तरह काम कर रहा है ना, कि भाई वो तो नीरज की तरह एक तरीके से एंजल आया नीरज के पास कि वो पैसा लगाने के लिए तैयार है। नीरज कितना खुश हो जाएगा उस टाइम पे, तो वो कहलाएगा बिजनेस एंजल। समझ में आया बिजनेस एंजल? यस सर। यस सर। रतन टाटा इज ए एग्जांपल ऑफ बिजनेस एंजल्स। यस सर रतन टाटा। yes, Tata is a great example for the business angels. Very nice example. Good. So angels are generally wealthy individuals or retired company executives who invest directly in a small firms owned by others. They are often leaders in their own field who not only contribute their experience and network of contacts, but also their technical or management knowledge. Angels tends to finance the early stage of the business with investment in order. Institutional venture capitalists prefer larger investment, है ना। तो बेसिकली ये जो है एंजल्स जो होते हैं वेल्दी इन वो पर्सन्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या कोई रिटायर्ड पर्सन जो होंगे वो एंजल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास है ना एक कंपनी है नाको। नाको करके एक कंपनी है, नेशनल एंजल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नेशनल एंजल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। जो नाको है ना, नाको एक तरीके से यूं लगा लो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है टू बिल्ड द कैपेसिटी। और ये जो नाको है इट इज अ कैनेडियन बेस्ड कंपनी, ये कैनेडियन कंपनी है। कैनेडियन एंजल इन्वेस्टमेंट आपको नाको के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यू कैन सर्च इन और नेटवर्क ऑल्सो, आप नेट पे भी इसे सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी नाको। मतलब कि आजकल इतना इजी कर दिया है, अगर आपके पास आइडिया है और इफ यू नीड अ मनी, इफ यू नीड अ बिजनेस एंजल, यू कैन सर्च इट ऑन नेट। आप कोई ऐसी कंपनी सर्च कीजिए या आप कोई ऐसे कंसल्टेंट सर्च कीजिए, वो आपको एंजल्स तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया नाको का, नेशनल एंजल्स कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, अ कैनेडियन एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो कि आपका आइडिया सुनते हैं, आपको मेंबर बनाते हैं और आपके आइडिया के अकॉर्डिंग पैसा लगा देते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज बिजनेस बिजनेस एंजल्स, राइट। यस तो सर। हमने 4 पढ़े, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, लव मनी, लव मनी, वेंचर कैपिटल, एंजल्स मनी, angels money. So these are the four we are learning source of financing. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज एंड बैंक लोन्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं?
Who are the incubators? इंक्यूबेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंक्यूबेटर्स होते हैं वो इंजेक्शन जो कि हमें एकदम से सांस भर दे हमारे अंदर, है ना। इंक्यूबेटर्स बायोलॉजिकल टर्म है। ये वो इंजेक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके के। इंक्यूबेट का मतलब होता है हमारे शरीर में किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है ना। तो इंक्यूबेटर्स वो होते हैं, वो इंजेक्शंस होते हैं जो एकदम से हमारे शरीर में जान डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होंगे? सेम, जो हमारे बिजनेस को एक धड़कन दे दें, ठीक है ना, हमारे बिजनेस को जान डाल दे हमारे बिजनेस में। बिजनेस इंक्यूबेटर्स बेसिकली हमारी पैसे से मदद नहीं करते। दे डोंट गिव मनी टू अस। बिजनेस इंक्यूबेटर्स हमें पैसा नहीं देते, पैसे को छोड़ के बाकी सब कुछ देते हैं। इफ यू नीड अ लैंड, वो आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे। इफ यू नीड मशीनरीज, वो आपको मशीनरीज प्रोवाइड करेंगे। इफ यू नीड ट्रेनिंग, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। पैसे को छोड़ के आपको जिस भी चीज की नीड है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, like yes, we can take the example of our university, SVSU. SVSU is a developing university, है ना। डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है ये एक, और ये दुधौला में बन रही है, तो कंस्ट्रक्शन इसकी चालू है। तो वी डोंट हैव अ स्पेस टू रन आवर यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया? यूनिवर्सिटी ने टेंडर निकाला एंड उसको WIT ने स्पेस दे दिया, है ना। तो इट एक्ट एज अ बिजनेस इंक्यूबेटर। WIT एक्ट एज अ बिजनेस इंक्यूबेटर, राइट। भाई उसने हमसे पैसा नहीं लिया, उसने फ्री में स्पेस दे दिया, ठीक है, तो वो बिजनेस इंक्यूबेटर कहलाएगा। या फिर कई बार पैसे भी लेते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वो पैसे भी लेते हैं, बट हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना एक तरीके से। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर जनरली फोकस ऑन हाई टेक सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर न्यू बिजनेसेस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे बिजनेस को अलग अलग डेवलपमेंट के लिए। There are also local economic development incubators which are focused on the areas like job creation or hosting and sharing the services, right. So incubators will invite future business and other fledgling companies to share their premises as well as their administrative, logistical and technical resources. Mm, so generally the incubation phase can last up to 2 years, or not more than 2 years. So once the product is ready, the business usually leaves the incubator's premises to enter its industrial production phase and its own. So जैसे मैंने आपको SVSU का एग्जांपल दिया कि जैसे हमारी एक बार यूनिवर्सिटी बन जाएगी, तो बनने के बाद we will move to our own place। फिर हमें ये WIT सेक्टर 44 या GD गोइंग का प्रैक्टिकल के लिए हमें ऐसे जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम हमारे पास हमारा खुद की जगह तैयार हो जाएगी, हम इंक्यूबेटर्स को हम बाय बाय बोल देंगे। तो इंक्यूबेटर्स यूजुअली वो होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। भाई लैंड दे देंगे, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, टोरंटो में, टोरंटो इज, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ कैनेडियन पीपल्स। एक कंपनी है मार्स, MARS। मार्स इज, थैंक यू नीरज, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट अगेन। मार्स एक कंपनी है। मार्स जो है, मार्स, MARS, मार्स यूजुअली हम उसको मंगल ग्रह को कहते हैं, है ना। तो मार्स एक कंपनी है जिसकी टैगलाइन है एन इनोवेशन हब इन टोरंटो। इनोवेशन हब है टोरंटो में, जिसको हम मार्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको कनाडा में जितने भी इंक्यूबेटर्स अवेलेबल है ना, उनकी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, देयर इज अ ह्यूज डिस्टर्बेंस।
You will find the list. आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी में जब आप सर्च आउट करेंगे पूरी आपको मिल जाएगी अब नहीं बेस्ट कैनेडियन बिजनेस इज अनदर कंपनी कनाडा तो उन्होंने वेबसाइट आईडी अपनी बोली थी यू कैन सर्च आउट देयर अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन सर्च मिल जाएगी दैट इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स तो हमने बात की सोर्स ऑफ फंडिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट लव मनी वेंचर कैपिटल एंड मनी बिजनेस इंक्यूबेटर्स राइट द सिक्स्थ वन इज गवर्नमेंट मनी स्टडीज गवर्नमेंट मनी स्टडीज व्हाट इज गवर्नमेंट मनी स्टडीज अच्छा आपने यूजुअली देखिए गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज क्या होती है आपने यूजुअली देखा होगा जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना दे आर यूजुअली रनिंग एन एनजीओ और या वो किसी ना किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेटेड होते हैं है ना तो किस लिए एनजीओ के साथ कोलैबोरेटेड होते हैं और किस लिए वो एनजीओ के साथ जुड़े होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन ताकि वो अपने कुछ ना कुछ बिजनेस में ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं देखिए बिजनेस में होता है ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर ब्लैक मनी व्हाइट मनी तो उसको उसके बचाव के लिए वो ढाल का यूज करते हैं किसकी ढाल का यूज करते हैं एनजीओ की ढाल का यूज करते हैं ठीक है ना तो बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज क्या होती है government agencies provide financing such as grant and subsidies that may be available in your business ठीक है ना like let I give you another example of Canada. The Canada Business Network website provides a comprehensive listing of various government programs at a federal and provincial level. देखिए जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं इंडिया में PMKY चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल योजना या हमारा हुनर से रोजगार तक या हमारी IITs हैं तो इस तरीके के जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके अंदर आती है हमारी गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज ठीक है ना तो जैसे अगर आप कोई एजेंसी खोल देते हैं आप कोई कंपनी खोल लेते हैं ठीक है और उस कंपनी को आप सोशली अटैच कर ले तो उसमें भी आपकी गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज आने लग जाएगी ठीक है गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज क्या होती है वो पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है हमारे वेलफेयर के लिए जो हमें लगाना होता है उसे हम गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज कहते हैं ठीक है यूजुअली गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन बी टफ there may be a strong competition and criteria of awards and often sometime the grants require you to match the funds you are being given and this amount varies greatly depending on the grantor like usually government grant में पता क्या होता है if you are demanding lakh rupees अगर आपने 1 लाख रुपया डिमांड किया गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडीज के तहत तो आपको ना उसका 40% ही मिलेगा you will just get 40,000 rupees बिकॉज कंपटीशन इतना हाई और इतना हार्ड है ना गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज के उसमें चक्कर में लोग जो हैं देखिए जैसे PMKY है PMKY फ्लॉप क्यों हुआ इंडिया में क्यों नहीं चल पाया बिकॉज लोग जो उसका मकसद था लोगों ने वो मकसद नहीं समझा उस PMKY का मकसद था कि जन जन को कौशल बनाना जन जन को जो वो गरीब व्यक्ति जो सीरियसली पढ़ नहीं पाते लेकिन पढ़ने की इच्छा रखते हैं है ना वो गरीब व्यक्ति जिनको डेली लाइफ जीनी नहीं आती जिनको नहीं पता कि नाखून काटने चाहिए नहाना चाहिए तो वो उनको सिखाने के लिए PMKY शुरू किया गया था ठीक है बट लोगों ने क्या किया उसका मिसयूज किया तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज का मिसयूज ज्यादा होता है इसीलिए हमेशा जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है वो 40% ही मिलती है जितनी डिमांडिंग होती है उससे और इसमें क्राइटेरिया इतना टफ होता है यू नीड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज आपको अपनी कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ती है आपको बिल्कुल वेल मैनर्ड एक
पूरी अथॉरिटी रखनी पड़ती है गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज के लिए, और डिटेल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, डिटेल्ड वर्क प्लान आपके पास होना चाहिए विद फुल कॉस्ट एंड और आपके पास एक्सपीरियंस बैकग्राउंड होना चाहिए की मैनेजर्स का, और एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास फर्दर प्रपोजल के लिए आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट का अगर आपको प्रपोजल चाहिए तो आपके पास सिग्निफिकेंस, अप्रोचेस, इनोवेशन, असेसमेंट ऑफ एक्सपर्टीज, नीड फॉर द ग्रांट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो वी हैव वेरी हार्ड कंपटीशन टू गेट द गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज on the whole. I would like to end with, right, the last source of finance we have is bank loans and bank overdrafts. Bank loans and bank overdrafts. So basically बैंक लोन आपको पता ही है क्या होते हैं। ये वो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पैसा दे देता है, लेकिन बैंक लोन की एक शर्त होती है, हमें एक टाइम पीरियड के दौरान वो पैसा वापस लौटाना होता है और हमें कुछ ना कुछ उसका जुर्माना भरना पड़ता है, लाइक इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैंक लोन होता है। सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, जैसे गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन हमें गोल्ड रख के ही मिलेगा, और गोल्ड रख के जो गोल्ड का रियल वैल्यू है, लाइक इफ यू आर, आपका जो गोल्ड है 5 लाख रुपए का मार्केट प्राइस, तो आपको वो 3 लाख ही देंगे, मार्केट प्राइस से 50% कम देते हैं गोल्ड लोन वाले। तो इस तरीके से हमारे बैंक लोन होते हैं, ठीक है। Bank loans are the most commonly used source of the funding for small and medium-sized business. Consider the fact that all the banks offer different advantages, whether it is a personalized service or customized repayments. It is a good idea to shop around and find the bank that meets your specific needs. तो बेसिकली उनको बैंक लोन्स को क्या चाहिए होता है, आपका बैंक, आपकी बिजनेस स्टेटमेंट्स चाहिए, आपकी बिजनेस प्लान, स्ट्रैटेजीज, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो फटाफट से आपको लोन दे देंगे। Question arises here is, sir, please tell me the difference between PMKY and ITI. देखिए ITI जो है, ITI हमारा गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है ना, दे आर द इंस्टीट्यूट जिसके के अंदर हमें स्किल सिखाई जाती है, 10वीं के बेस पे डिप्लोमास होते हैं। वेयर एज PMKY जो है, PMKY ITI से लोअर हमारा कैटेगरी है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाई जाती है PMKY में। PMKY में पढ़ाई का कोई पैसा नहीं देना होता हमें, बल्कि ITI में तो फिर भी हमें फीस पे करनी होती है। नो डाउट द फीस इज वेरी नॉमिनल, बट पे करनी होती है ना। वेयर एज PMKY इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज, बिल्कुल फ्री कोर्सेज हैं, स्किलिंग कोर्सेज हैं, जो कि प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत चलाए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही जो 8वीं, जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते बच्चे, उन बच्चों के लिए कोर्स चलाए गए ताकि उनको भी रोजगार मिल सके थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख कर, राइट। आई थिंक आई एम क्लियर विद योर क्वेश्चन, नीरज। So this is all about your very interesting and important topic, the source of financing a startup or source of financing an entrepreneurship development. Questions are always welcome at the end. If you have any doubt or query, please ask me. Do you have any question? Some question is not there, sir, but we missed out something which you told that after that, जो आपने बताया था ना इंजेक्शन वगैरह की बिजनेस में जान डाल देता है। हाँ सर उसके बाद कुछ मिस हो गया था ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। ओके, तो आपको बताना था ना। देखिए मैंने बिजनेस इंक्यूबेटर्स के बारे में पढ़ाया। बिजनेस इंक्यूबेटर्स के बाद कहाँ से मिस किया आपने?
सर उसके बाद वॉइस में 1-1.5 मिनट की समथिंग डिस्टरबेंस रही थी बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज सुना है आपने? यस सर। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स ही आपने नहीं सुना? मैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स के एग्जांपल्स ही दे रहा था और कुछ नहीं दे रहा था। उसमें बिजनेस इंक्यूबेटर्स आपको पता चला, बिजनेस इंक्यूबेटर्स बेसिकली ना वो लोग होते हैं जो हमारी पैसे से छोड़ के बाकी सब तरीकों से मदद करते हैं, है ना? यस सर, यस सर। बिल्डिंग आपने बताया था, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड ऑल। राइट राइट राइट, वेरी गुड। और जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था एक टोरंटो की कैनेडियन कंपनी का, दैट इज कॉल्ड एज मार्स। ठीक है, मार्स इज कॉल्ड एज एन इनोवेशन हब इन टोरंटो। उन्होंने क्या किया, the Mars has a selective list of business incubators in Canada, plus link to other sources on its website। मतलब कि एक वेबसाइट बनी हुई है मार्स कंपनी की जिसमें ना आपको ना बिजनेस इंक्यूबेटर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कैनेडियन पीपल्स की। ठीक है, मतलब कि यू कैन सर्च द इंक्यूबेटर्स ऑन नेट एज वेल। आप नेट पे भी लिस्ट निकाल सकते हो बिजनेस इंक्यूबेटर्स की, अगर आपके पास आइडिया है तो। वो दे कैन प्रोवाइड अस फाइनेंस टू योर बिजनेस, अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो यही था हमारा बिजनेस इंक्यूबेटर्स के बारे में। लाइक बिजनेस इंक्यूबेटर्स हमारी लैबोरेटरीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमने SVSU ने हेल्प ली थी किसकी, GD गोइंका की, फॉर देयर लैब्स, फॉर देयर प्रैक्टिकल्स, है ना, बिकॉज वी आर डेवलपिंग। तो वो हमारा GD गोइंका क्या होगा, इंक्यूबेटर हो गया। जैसे हमारे पास लैंड नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमने WIT की मदद ली। तो WIT क्या है, बिजनेस इंक्यूबेटर है ना, SVSU के लिए। ऐसे ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो हम अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो हमें GD गोइंका और WIT की कोई नीड ही नहीं है ना। तो for SVSU, GD Goenka and WIT is working as a business incubator, because by giving their lab for the practicals and giving a space for the classrooms, है ना, because we are यस under सर। construction। तो ये था बिजनेस इंक्यूबेटर। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा बैंक लोन्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये था टोटल पूरा हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप बिजनेस, जिसमें कि हमने पढ़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट, लव मनी, कैपिटल वेंचर, एंजल्स मनी, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज एंड बैंक लोन। राइट, so do we have any